हमको क्या करना है, इसमें हमको चेक करना है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रखते हैं तो उस पर टॉर्क काम करता है या नहीं करता। अगर करता है तो कितना काम करता है। ठीक है, टॉर्क होता क्या है बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर किसी भी बॉडी को मोशन करना है, रोटेशनल मोशन, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि कपल ऑफ फोर्सेस बनना चाहिए। फोर्स का कपल बनना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, तो देखिए इसमें हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे इस डेरिवेशन को। सबसे पहले ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने इस तरीके से। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक मैग्नेट को हम रखते हैं कुछ इस तरीके से, बार मैग्नेट को। जी, ये मैग्नेट का सेंटर, मैग्नेट की लेंथ कितनी 2L। अरे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड को बनाने वाला कौन? मैग्नेट ने। मैग्नेट के किसी न किसी पोल ने बनाया है। तो कौन सा पोल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ की साउथ? किधर से किधर चलती है? नॉर्थ बना रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इस फील्ड लाइन को बनाने वाला जरूर यहाँ कहीं नॉर्थ पोल होगा। कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल होगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल है जो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना रहा है। तो उस नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल पे कितना होगा, किस तरफ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हमको ये बात तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई कि अगर यहाँ पर कोई नॉर्थ पोल है जो इस फील्ड को बना रहा है, तो साउथ पोल फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, इधर की इधर, इधर की तरफ। नॉर्थ साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इधर इसके फोर्स एक्सपीरियंस की डायरेक्शन ये होगी, नॉर्थ। ठीक है, और नॉर्थ पोल ये भी नॉर्थ है, रिपेल करेगा सही, वो रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड। क्लियर है? अब बताइए मुझे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? इज इक्वल्स टू mv। यस सर। तो ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, mv, इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, mv, और वो भी इस डायरेक्शन में। यहां तक की बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, चलिए इसके बाद देखिए, इस लाइन को आप नीचे की तरफ ड्रॉ करिए और इसके साथ मैच कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये जो डायपोल रखा हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, ये डायपोल कुछ एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ सपोज ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अच्छा, इसका डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन। इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा ली और इस लाइन को इधर मिला दिया, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया? P। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब इसका मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो आप लोग नोट करेंगे, मैं डायग्राम के बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले लिखिए कंसीडर अ बार मैग्नेट NS which has been bended freely in a uniform magnetic field B. Let the pole strength, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे MB, तो फोर्स है पूरा, MB फोर्स है, पोल स्ट्रेंथ सिर्फ क्या है M लिख लीजिए उसको, स्ट्रेंथ ऑफ। देखिए आप लोग जो पोल स्ट्रेंथ अभी तक पढ़ते आ रहे हो वही पोल स्ट्रेंथ लिखो। अभी तक हम लोग पोल स्ट्रेंथ QM पढ़ते आ रहे थे। QM, यस सर। क्या पढ़ते आ रहे थे? QM। लेकिन हिंदी मीडियम की बुक में उसको सिर्फ M लिखा है। तो देखिए गलत तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो ये लिख ले, आप चाहे तो ये लिख ले, लेकिन तो आप जो शुरू से लिखते आ रहे हो वो लिखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर आप शुरू से QM लिखते आ रहे हैं तो उसको भी वही कर लीजिए, यस सर, ठीक है। क्या कर लेंगे? QM, M बेस में होगा क्योंकि, है ना, ऐसा। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? यहाँ तक लिखेंगे दी पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट बी, BEB वाला बार मैग्नेट बी QM एंड इफेक्टिव लेंथ 2L। लेंथ 2L। जी सर। अब देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने बोला दो फोर्स काम करते हैं, एक QMB जो है नॉर्थ पोल में जो फोर्स काम कर रहा है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, यस सर। और जो दूसरा साउथ पोल में फोर्स काम कर रहा है QMB वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड B काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B के अपोजिट काम कर रहा है। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, उनका मैग्नीट्यूड, ये भी QMB है और ये भी QMB है, ठीक है, दोनों QMB है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब परिमाण सेम है, लेकिन दिशाएं विपरीत है, डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। अच्छा, अब देखिए ये दोनों फोर्स काम करते किस लिए हैं? तो आंसर ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल पे उठा हुआ है, और कोई भी चीज किस पोजीशन में रहना चाहता है? तो आंसर रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है, काम पसंद नहीं है करना किसी को। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आने की कोशिश करता है। तो ये वाला फोर्स जब इधर लगेगा और ये वाला फोर्स इधर लगेगा, ये वाला फोर्स अगर ज्यादा हो जाए तो ये वाला जो थीटा एंगल है ये बेंड करके 0 डिग्री हो जाएगा, यस सर। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों फोर्स का, इस वजह से ये इस तरीके से थीटा एंगल पर है। आ रही बात समझ में? तो इसके बाद नोट करिए the couple of forces will act in the north pole is QMB which acts along the direction of magnetic field and equal amount of force QMB and equal amount of force QMB acts on the south pole. In the direction of
in the direction opposite to that of magnetic field. Opposite to that of magnetic field. अब एक चीज यहां से हमको ये समझ में आती है कि जब अगर ये कपल ऑफ फोर्सेस काम करने लग गए, ठीक है, तो क्या ये दोनों फोर्स इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि जितना ये फोर्स है QMB उतना ही फोर्स ये भी है QMB, तो ये लीनियर मोशन नहीं कर सकता। ये जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। हाँ, लेकिन एक चीज है कि ये घूम सकता है। क्या हो सकता है? घूम सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जितना ये इधर खींचेगा उतना ये भी इधर खींचेगा, तो ये आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बार मैग्नेट है वो लीनियर मोशन नहीं कर सकता, सिर्फ किस तरीके का मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर कोई भी बॉडी एक रोटेटिंग मोशन कर रही है तो उस बॉडी में क्या काम करता है? टॉर्क। क्या काम करता है? टॉर्क। तो लिख लीजिए हेंस टॉर्क इज इक्वल्स टू, अब यहां से मैथमेटिक्स आप लोगों का चालू। देखिए, मैंने जो आप लोगों को लिखवाया है जरूरी नहीं कि आप लोग फुल कॉपी वही लिखे, आप लोग अपने हिसाब से भी इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन काम की चीजें लिखना जरूरी है। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर चलिए, फोर्स दो काम कर रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, तो हम लोग फोर्स ले लेते हैं QMB, कोई भी एक फोर्स ले लिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जो फोर्स ले रहे हैं उसी का ले लीजिए। अगर आप इस फोर्स को ले रहे हैं, ध्यान से सुनो, इस फोर्स को ले रहे हैं, तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? PM NP। अगर आप इस फोर्स को ले रहे हैं तो ये देखिए, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस PS, वही NP। तो दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? NP है। ठीक है, तो इनटू NP। टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब हमको एनपी का कैलकुलेशन चाहिए। जब हमको एनपी की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको हम यहां पुट करके टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए, एक ट्राइंगल बन रहा है एनपीएस। क्या बन रहा है? एनपीएस। अब सुनो ध्यान से, एनपीएस ट्राइंगल बन रहा है, दो साइड से आपको मतलब रहता है हमेशा, एक जो आपको फाइंड करना है और दूसरा जो दिया हो। तो एनपी तो फाइंड करना है। अब तीनों साइड में बताइए दिया कौन सा है वैल्यू? कौन सी साइड? एस और एन। 2L। एसएन का वैल्यू दिया हुआ है और एनपी कैलकुलेट करना है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, दोनों का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बताता है? सर वो साइन थीटा। ठीक है, कौन बताता है? साइन थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इन ट्राइंगल एनपीएस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। इसके आगे देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एनपी, एनएस कितना है बेटा? 2L। यस सर। तो एनपी किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा 2L साइन थीटा है। अब इस एनपी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में।
तो पुट वैल्यू ऑफ एलपी इन इक्वेशन 1. टॉर्क किसके इक्वल मिल गया? QM B 12 इंटू 2L साइन थीटा. अब थोड़ा सा देखिए 2QL किसके इक्वल है? M सर. तो MV साइन थीटा. ये इतना टॉर्क काम करता है. उसमें क्या पढ़ते थे? P साइन. वहां पे P डाइपोल मोमेंट होता था, यहाँ M डाइपोल मोमेंट होता है. वहां E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, यहाँ भी मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वहां पे भी एंगल थीटा होता था, यहाँ भी एंगल थीटा साइन में होता था. दोनों जगह क्लियर है? इसके आगे सुनिए आप लोग. ये तो मैंने टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है. अब अगर टॉर्क की डायरेक्शन निकाली जाए, ये एंगल किसके किसके बीच का है? तो आंसर M और B के बीच का है. किसके किसके बीच का है? M और B के बीच का एंगल है. आगे देखें. यस सर. ये हो गया. नहीं, चलिए वीडियो बन रहा है, देखिए. इसके बाद देखिए ये मैग्नीट्यूड है ना. अब अगर मैं डायरेक्शन निकालूं टॉर्क की तो साइन थीटा क्रॉस में बनता है कि डॉट में बनता है? क्रॉस में बनता है. M वेक्टर B into V वेक्टर. M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. जब कभी भी क्रॉस वेक्टर लगे तो याद रखना ये रूल लगा दो. अगर ये M है, ये B है, तो ये टाउ है. अगर ये M है, ये B है, तो ये टाउ है. तो दोनों से नॉर्मल क्या रहेगा? टॉर्क की डायरेक्शन. आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब इसके बाद साइन में आप लोग को 0, 90 और 180 की वैल्यू मालूम है क्या? यस सर. हाँ? साइन 0 साइन 90 1 और साइन 180 भी 0 होता है. ठीक है. हाँ, तो इसमें हम लोग कुछ केस अलग अलग